जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करेंगे महावीर कर्ण और महावीर अभिमन्यु का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाभारत में कर्ण का बहुत बड़ा योगदान है और वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु का बहुत बड़ा योगदान है। हम भूल कर भी अभिमन्यु को भूल नहीं सकते और ना ही कर्ण को भूल सकते हैं। कर्ण और अभिमन्यु का गाथा जितना भी गाया जाए उतना कम है। कर्ण का पक्ष अलग था और अभिमन्यु का पक्ष अलग था। कर्ण दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे और अर्जुन अपने पिता की तरफ से लड़ रहे थे क्योंकि उनका कुल पांडव था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ के जाना आता था, लेकिन चक्रव्यूह को तोड़ के अंदर तो चले गए पर वापस आना उन्हें नहीं आता था। इसकी भी एक अलग कथा है। आज हम बात कर रहे हैं कि कर्ण ने ऐसा क्या कहा अभिमन्यु को कि अभिमन्यु जब प्राण त्याग रहे थे तो उनके अंदर एक सुकून था जो कि कर्ण ने कहा था। कर्ण उनके बड़े चाचा थे और उनकी कही हुई बात से वो सुकून से इस दुनिया से विदा लेके गए। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस के लड़ाई कर रहे थे सबसे और वो चारों तरफ से घिर गए थे, एक तरफ शकुनी, एक तरफ दुर्योधन, एक तरफ अश्वत्थामा, दूसरी तरफ दुशासन, दुर्योधन के जो भी पक्ष थे अभिमन्यु को घेर चुकी थी, अभिमन्यु पर प्रहार कर रही थी। यह कर्ण को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कर्ण वचन से बंधा हुआ था क्योंकि उसने अपने मित्र को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे तरफ से लड़ूंगा। लेकिन कर्ण ने देखा कि यह सही नहीं है। ये लड़ाई युद्ध के विरुद्ध हो रही थी। एक योद्धा को 7-7 योद्धा मिलके मार रहे थे, ये उचित नहीं था। फिर भी कर्ण चाह के भी नहीं बोल पाए। अभिमन्यु को छल्ली होते देख उनका सीना भी छल्ली हो रहा था। जब दुर्योधन ने अभिमन्यु को घसीट घसीट के मार रहा था, अभिमन्यु का चीख निकल रहा था। अभिमन्यु बहुत तड़प रहे थे। कर्ण को देखा न गया। उसने मन ही मन सोचा कि अभिमन्यु को अब मुक्त कर देना चाहिए। छोटा सा बालक है, इतनी पीड़ा नहीं सह पाएगा। इसको पीड़ा में देख मुझे भी दर्द हो रहा है। जब दुर्योधन गदा से मार ही रहा था, कर्ण दुर्योधन के पास गया और बोला, मित्र, इसे मैं संभालता हूँ। कर्ण ने अपने दुर्योधन दोस्त को यह विश्वास दिलाया कि वह अभिमन्यु को अपने हाथों से मारेगा और खंजर लेके आगे बढ़ने लग गया। वही खंजर मार रहा था, अभिमन्यु ने कर्ण का हाथ पकड़ लिया। कर्ण ने अपने दूसरे हाथों से उसके हाथ को पकड़ा और अपने गले से लगाया और उसके कानों में धीरे से कहा, अब बस करो पुत्र, तुम जितना महान इस धरती पर कोई नहीं, तुम जितना महान योद्धा इस धरती पर कोई नहीं पुत्र, मेरा विश्वास करो। इस महाभारत के युद्ध में जितना कर्ण को दुनिया जानेगी, जितना अर्जुन को दुनिया जानेगी, उससे अधिक अभिमन्यु तुम्हारी वीरता से तुम्हें लोग जानेंगे। और तुमसे तुम्हारी ये दशा मुझसे देखी नहीं जा रही पुत्र, इसलिए मैं तुम्हें पीड़ा से मुक्त करने आया हूँ, मुझे माफ़ करना। इतना कह के कर्ण ने खंजर चला दिए। इस बार खंजर के प्रहार को अभिमन्यु ने नहीं रोका। उन्होंने कर्ण के खंजर का सम्मान किया। अगर वो चाहते तो इस प्रहार को भी रोक सकते थे। इस तरह 7-7 योद्धा मिलकर अभिमन्यु पर प्रहार कर रहे थे। अभिमन्यु सबका जवाब दे रहे थे, खून में लथपथ थे लेकिन फिर भी जवाब दे रहे थे। उन्होंने कर्ण के प्रहार को भी जवाब दिया, लेकिन कर्ण की ये वाणी सुनकर उनको सुकून आया और उनके प्रहार को स्वीकार किया उसने और वीर गति को प्राप्त हुआ। और वीर गति को प्राप्त होने से पहले कुछ क्षण के लिए उनके मन में, अभिमन्यु के मन में सुकून था। ये था कर्ण और अभिमन्यु की गाथा। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब